आगे गोपियां कहती हैं, अटति यद्भवानन्निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीच्यतां पक्ष्मकृद्दृशाम् जडौदीच्यतां पक्ष्मकृद्दृशाम्। अर्थात हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान जाता है, और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखते हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है, ऐसा जान पड़ता है इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। आप प्रातः वृंदावन में जाते हैं तो खेलने कूदने जाते हैं, उस समय दिन होने से पुष्प खिल जाते हैं, फल लदे होते हैं, पक्षी कूंजते हैं, भ्रमर गुंजन करते हैं, मृगादि पशु क्रीड़ा करते हैं और आपके प्रिय सखा आपके संग होते हैं। उस समय वृंदावन घूमने योग्य होता है। इस वृंदावन का मुख बुरा है क्योंकि ब्रजराज तुम इसके मुख में प्रवेश होकर अदृश्य हो जाते हो और हमारी नजरों से दूर हो जाते हो। आप जब तक मुख में प्रवेश नहीं करते तब तक आपका दर्शन होता है। यही मुख सुंदर है क्योंकि आपके दर्शन जब तक प्राप्त होते हैं तब तक आप इसके मुख तक नहीं पहुंचते, और सायंकाल भी वन मुख पर आते ही आपके दर्शन होने लगते हैं, जहां से अपने प्यारे का दर्शन वो स्थान सुख स्वरूप हो जाता है। आप जब प्रातः वन में चले जाते हो तब तुम्हें न देख हमारे लिए एक क्षण युग के विहार करने समान हो जाता है। प्रेम की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि दुख का समय लंबा हुआ जान पड़ता है और सुख का समय अति अल्प लगता है। कब कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। दुखी विरही को रात्रि कल्प के समान लगती है और सुखी को क्षण भर लगती है। सूच्याभिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्य भिक्षते, कमल के पत्ते को सुई की नोक से बींधने में जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। एक क्षण में 2700 भाग किए जाए तो उसमें एक भाग त्रुटि है। यह समय तुम्हारे वियोग में एक चतुर्युगी जान पड़ता है। एक चतुर्युगी 43 करोड़ 20 लाख वर्ष जान पड़ती है। गोपियों का प्रेम अलौकिक और अद्भुत है, यह उनका जीवन है। एक वे ललता जो ने राधा से कहा कि तुमको तो श्री कृष्ण रूठता आता ही नहीं है और रूठे बिना प्रेम नहीं बढ़ता, अगर तुम्हें श्याम सुंदर से रूठना चाहिए। राधा रानी कहती कैसे रूठा जाता है, मुझे सिखाओ। ललता कहती है वे आए तो तुम उनकी ओर से मुंह फेर लेना, उनसे बोलना नहीं, उनकी ओर देखना नहीं। राधा रानी कहती ठीक है, किंतु जब कन्हैया आए तो वो सब भूल गई। उसी प्रकार रोज की तरह उठ के मिली, उनका स्वागत किया। ललता पूछती कल तुमने क्या किया? राधा कहती प्यार से मिली और क्या किया। ललता कहती आपको रूठना चाहिए। राधा ने क्या करना चाहिए मुझे? प्रियतम आए तो उनकी ओर मत देखो, उनकी किसी बात का उत्तर मत दो, उन्हें कुछ करने मत दो, कम से कम स्वयं तो कोई चेष्टा उनसे मिलने की मत करो। राधा रानी कहती सखी तब तो रुई ले आ, कान में रुई भर लूंगी जिससे उनके शब्द ना सुन सकूं, उनकी मीठी वाणी ना सुन सकूं, सुन के उत्तर दिए बिना नहीं रह जाता। उनका एक चित्र ले आ, वस्त्र में उनके चित्र को छुपा रखूंगी, उस चित्र में मेरे नेत्र लगे रहेंगे तो उनकी ओर जाने से रुकेंगे। इसके बाद तो मेरे हाथ पैर बांध दे, क्योंकि ये भी खुले रहेंगे तो उनसे आने पर उनसे मिले बिना मैं निश्चेष्ट नहीं बैठी रह सकती, ये मेरे वश में नहीं है। दिल का क्या करूं? जब वो आते हैं तो दिल की तार झंझना उठती है। राधा देह है, कृष्ण आत्मा है, आत्मा के प्रवेश से ही देह चेष्टायमान हो जाती है। मिलन नहीं तो निश्चेष्ट मुर्दा कृष्ण बिना, न तो पिया निश्चेष्ट हुई जा रही है। कृष्ण स्मरण से प्राण बचाए हैं। और तुम संध्या के समय जब लौटते हो तो आपकी वह मुख जो घुंघराली अलकों से घिरा हुआ मुखकमल है कितना सुंदर लगता है, मगर वे कुटिल है भाले की तरह। घुंघराली अलके हमारे दिल पे चोट करती हैं, एक बार छुप गई तो हृदय से निकलती नहीं। श्री कृष्ण आपका मुखचंद्र अमृत वर्षा करता है और घुंघराले के जीवन वर्षा करते हैं। ऐसे सुंदर श्रीमुख को पुख का दर्शन जब हम सब करती हैं
तो उस समय पलके गिर के दर्शन में बाधा उत्पन्न करती हैं। तब हमें ब्रह्मा जड़ मूर्ख लगता है जिसने पलके बनाई। ब्रह्मा ने नियम बनाया, जो जीव लौकिक वस्तु देखेगा उनकी पलके गिरा करेंगे, अलौकिक वस्तु देखेगा उसकी पलके गिरेंगे नहीं। इसलिए मनुष्य पशु पक्षी आदि की पलकें गिरती हैं, देवताओं की नहीं गिरती। परंतु हमें ब्रह्मा पे क्रोध आता है, वो मूर्ख है। उसे क्या पता नहीं था कि गोपियां कृष्ण दर्शन करेंगी? वो जानता था, फिर भी हमारी पलकों में उन्मेषण निमेषण गिरने उठने का गुण उसने बनाया, इसलिए वो मूर्ख है, जड़ है। श्री राधा गोलोक में कभी पलक नहीं झपकाती, अपलक नयन से प्रीतम कृष्ण के दर्शन करती हैं। इसीलिए गोलोक में इतना आनंद है जिसकी कोई सीमा नहीं। जब आपके अलौकिक रूप के दर्शन करते हैं तब ये पलके बाधा उत्पन्न करती हैं। उस समय हमारा सबसे बड़ा हितैषी और बुद्धिमान तो उसे मानेंगे जो उस समय कैंची लेके आए और पलकों को काट दे। भले हम कुरूप हो जाएं, भले हमें कष्ट हो, किंतु हम कम से कम अपलक देख तो सकेंगे। यही प्रेम की निशानी है। गोपियों को नंद नंदन का घुंघराली अलकों से गिरा मुखचंद्र अत्यंत प्रिय है। प्रेम शास्त्र सोच समझ के नहीं लिखा जाता। प्रेम जब हृदय में होता है तब वाणी से बाहर आता है। इसमें भी चक्षु राग प्रथम। जब प्रेम का उद्भव होता है तो नेत्रों को अपने रंग में पहले रंगता है, पीछे कर्ण, नासिका, त्वचा, कर, पद, वाणी, समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा जीवन का कण कण, रोम रोम प्रेम के रंग से रंगीन हो जाता है। चक्षु राग अंतिम प्राण निकलने से पूर्व प्रेमी के दर्शन ही चाहता है। इसीलिए कहा है, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोह श्याम दरस की आस। कागा नैन निकाल के पिए के पास ले जाए, पहले दर्श कराए के पाछे नैना खाए। धन्य है वे जो संसार रूप में आसक्त न होके श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बरधारी ब्रजेंद्र नंदन की रूप माधुरी में आसक्त हैं। प्रेम की पूर्णता वियोग में होती है। जिसे प्रेम में कष्ट नहीं उठाना पड़ा उसे क्या पता कि उसका प्रेम टिका रहेगा या नहीं। प्रेम कभी संयोग के रूप में आता है, कभी सुख देता है, तो कभी वियोग के रूप में तड़पाता, रुलाता और प्रेमी को खड़ा बनाता है। जैसे अग्नि में तपाए बिना स्वर्ण खरा नहीं होता, तप के बिना उसका मैल दूर नहीं होता, वैसे वियोग ताप में तपकर प्रेम की त्रुटियां दूर होती हैं। प्रेम निर्दोष एवं सुदृढ़ होता है। गोपी तो प्रेम की ध्वजा, प्रेम की मूर्ति है। उसमें मद और त्रुटि आई तो समझाने के लिए, लीला समझाने के लिए लीला रूप ही आई है, उसमें त्रुटि हो ही नहीं सकती। दिन के समय सुहावने वन में स्वेच्छा से जब आप विचरण करते थे तब वन सुहावना होता है, तुम्हें सुख देता है। इसलिए हम एक एक पल चतुर्युगी का समय लगने पर भी तुम्हारे उस वियोग को सह लेती थी, क्योंकि बाद में सुख मिलेगा। इस समय तो रात्रि है, वन में कहाँ कंटक कुशा आदि है पता नहीं। हिंसक जीवों के विचरण का समय है, वन अंधकार से भरा पड़ा है, उसमें आप विचरण करने नहीं गए हैं। हम आपसे अप्रसन्न हो आवेश में आके छिपे हैं। इसलिए इस समय हमें कितनी व्यथा हो रही है इसका वर्णन संभव नहीं। तुम्हें न देखने के दुख से अधिक तुम्हारे दूर होने का दुख अधिक है। घुंघराली अलकों से घिरा आपका मुख कमल कितना सुंदर है। जैसी शोभा मुख पर है वैसी हृदय में होनी चाहिए, मगर तुम्हारे कुटिल केश की छाया तुम्हारे हृदय पर पड़ गई है। इन कुटिल केश ने तुम्हारे मुख की शोभा बढ़ाई मगर हृदय की शोभा घटा दी है। तुम्हारे मोह में हम अपना सर्वस्व त्याग के आई हैं और तुम जो हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो वह तुम्हारा अन्याय है। बात यह है कि तुम किसी को चाहते हो, उसे सुख देना चाहते हो और वो तुम्हें सुख देने के लिए कहीं छिपा और कष्ट दे रहा है, तो उसे बुलाने की रीत नहीं है कि उसे कहा जाए कि तुम हमारे बिना दुखी हो अतः आ जाओ। बुलाने की रीत यह है कि हम तुम्हारे बिना दुखी हैं अतः जल्दी आ जाओ। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। गोपियां तो कृष्ण नाम स्मरण लीला कथा में है, उन्हें विपत्ति नहीं, उनकी विपत्ति कृष्ण को कष्ट न हो, इसलिए कृष्ण को सुख देने के लिए खुद को विपत्तिग्रस्त कहके बुला रही हैं। गोपी प्रेम में असीम वेदना और असूम माधुर्य साथ में लिए हुए हैं, मगर इसमें वेदना महान है। सखी यह प्रेम
क्षीरोदधि मंथन से तत्काल उत्पन्न हुए कालकूट की कटुता के गर्व को भी नष्ट करने वाला है। विरह में वेदना की इतनी तीव्र व्यथा है जो कालकूट में भी संभव नहीं। कालकूट पीने वाला मर के मुक्ति पा लेता है, मगर विरह वेदना कैसे? लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं बिरहन ऐसी जली कि कोयला भई न राख। इसमें आनंदमय जड़ता है, इसके सम्मुख अमृत का माधुर्य भी फीका है। यह नंद नंदन ब्रजाज कुमार के प्रति प्रेम जिसके हृदय में जागृत होता है वही जान सकता है कि प्रेम की टेढ़ी तिरछी चाल में भी कितना माधुर्य है। प्रेम की चाल निराली प्यारी, भरे न खाली हो। साकी तू मेरे जाम पे कुछ पढ़ के फूंक दे, पीता भी रहूं और भरी की भरी रहे। प्रेम की गति अद्भुत है, इसमें हृदय का पात्र कभी पूर्ण नहीं होता, प्यास मिटती नहीं और निराशा भी नहीं होती। तेरी याद ने जो दिल में दर्द दिया, तो कुछ ऐसा मजा मैंने उसका लिया। न करूं न करूं न करूं मैं दवा, मैंने तो खाई है अब दवा न खाने की कसम। भक्ति रसामृत सिद्ध ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, सृष्टि के प्रारंभ से अब तक चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत देवता, राक्षस, मनुष्य आदि सातों लोग जितने जलचर, स्थलचर, नभचर प्राणी हुए और प्रलय पर्यंत जितने प्राणी होंगे, उन सबको अपने संपूर्ण जीवन में सुख मिला या मिल सकना संभव है। वे सुख मिलकर के भी प्रेम की वियोग अवस्था के एक क्षण के दुख में जो सुख है, वियोग के दुख में जो सुख है, उसकी तुलना नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए कि जो ईश्वर संपूर्ण सृष्टि को नचाता है, प्रेम उस ईश्वर को अपने संकेत पर नचाने में समर्थ है। तेरी गली में आके खोए गए हैं दोनों, दिल तुझको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूँ। प्रेमी प्रेमास्पद दोनों प्रेम की गली में खो गए, दोनों एक रूप हो जाते हैं। कृष्ण रहे या गोपी, यहाँ सब गोपी, मैं कृष्ण हूँ ऐसा महसूस करके कृष्ण लीला कर रही हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। एक को छुपना, समाना, हटना है, या तो तू ही तू या तो मैं ही मैं ही मैं, ये तो ज्ञान है और तू ही तू ये भक्ति और प्रेम है। गोपियां आगे कहती हैं, पति सुतान्वय भ्रातु बांधवान, अति विलंघ्यते त्यच्युता गता, गतिविदस्तवो गीत मोहिता, कितवयोषित कस्त्यजेन्निषि, कितवयोषित कस्त्यजेन्निषि। अर्थात हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार को त्याग के उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके आपके पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती है, संकेत समझते हैं और तुम्हारे गान की गति समझ के उसी से मोहित होकर यहाँ आई। अरे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे जैसे निष्ठुर के सिवा और कौन छोड़ सकता है। हे प्यारे श्याम सुंदर, शास्त्र और परमात्मा को पाने के लिए 3 त्याग कहता है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। हमने तो पति त्याग से पुत्रेषणा का त्याग किया, कामेषणा का त्याग पुत्र त्याग से, और वित्तेषणा का त्याग पुत्र बड़ा हो धन कमा के दे, भाई बंधु के त्याग से लोकेषणा का भी त्याग कर दिया। हम एक सच्चे मुमुक्षु की तरह समस्त ऐषणाओं का त्याग करके आपके पास आई हैं, क्योंकि हमें पता है न कर्मणा प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानुषो। नारी का धर्म पतिव्रत धर्म परम धर्म है। पति सेवा त्याग, धर्म रूपी पुरुषार्थ का त्याग किया। पुत्र यह काम पुरुषार्थ का प्रतीक है, अतः पुत्र त्याग से काम पुरुषार्थ त्याग। धन पुरुषार्थ का भी त्याग हो गया, वंश त्याग से लौकिक स्नेह का भी त्याग हो गया, बांधव त्याग से प्रतिष्ठा का त्याग हो गया, क्योंकि मनुष्य अपने बंधु बांधवों में ही प्रतिष्ठित होना चाहता है, जंगल में नहीं। हमें तो मोक्ष पुरुषार्थ भी नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारे चरणों में रहने को सर्वस्व त्याग के आई हैं।
हमारा बंधन तो आपका मुख है, मुक्ति चाहिए ही नहीं, उससे आपकी सेवा की कामना से आई है, अपने स्वार्थ से नहीं आई। प्रेम में व त्याग में प्रेम को पहला नंबर मिलेगा। चैतन्य प्रसंग, अद्वैताचार्य ने चैतन्य से कहा, आपने ये क्या लीला की? संन्यास आश्रम तो अद्वैतवादियों के लिए अत्यंत अभीष्ट है। बिना वैराग्य अद्वैत ज्ञान नहीं होता, किंतु भक्ति में इसकी आवश्यकता नहीं। बिना सर्वस्व त्याग के अपने प्राण प्रिय सर्वस्व का भजन नहीं होता। अतः श्याम सुंदर की सेवा के लिए ही हमने सर्वस्व त्यागा है। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हर सो जोरी सबन सो तोर्यो। जिनके पास कुछ ना हो त्यागे, उसे त्याग नहीं कहा। जिनके पास सब कुछ है फिर भी प्रभु प्रेम के लिए सब त्याग दे, उसे त्याग कहते हैं। गोपियां कंगाल नहीं थी, उनके पास सर्व सुख भोग थे। हमारे तो आप ही सब कुछ हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, समस्त प्राणियों के तुम ही बंधु तथा आत्मा हो, अतः हम पर प्रसन्न हो। कोई अर्थ सन्यासी जो धन का त्याग करे, कोई काम सन्यासी जो स्त्री सुख भोग का त्याग करे, कोई धर्म सन्यासी जो संध्या वंदन इत्यादि पंचकर्म पंचयज्ञ आदि का त्याग करे, कोई स्वजन सन्यासी। लेकिन गोपियां तो सर्व सन्यासिनी है, इनका त्याग अद्भुत है। हमने त्यागा नहीं, उनके रोकने पर रुके नहीं, उन्होंने हमें रोकने का सत्याग्रह किया। मार्ग रोक के खड़े हुए और हम स्वजनों को धक्का दे के कूद के भाग आए। हमें अपना आपा भी प्रिय नहीं जितने तुम प्रिय हो। हमें रोका तो हम शरीर त्याग गए केवल आपके सुख के लिए। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, श्री कृष्ण मैंने देखा है कि निद्रा में भी तुम्हारे मुख पे गोपियों का नाम निकलता है और जागने में भी कोई भी प्रेम चर्चा होने पर तुम गोपियों की रट लगाए रहते हो। गोपियों के प्रेम में ऐसी क्या विशेषता है? कन्हैया कहते वे तो अपने शरीर को भी अपना नहीं मानती। वे नेत्रों में अंजन लगाती हैं तो ये समझ के कि ये नेत्र कृष्ण के हैं। शरीर को स्नान करके गंध आदि से सजाती हैं तो मेरा ही मान के, ऐसा समझ के वस्त्राभूषण पहनती हैं कि ये कन्हैया को प्रिय लगेगा, और नहीं तो त्याग देती हैं। उनके अतिरिक्त उनसे बड़ा मेरा गुप्त प्रेम का दूसरा कोई पात्र नहीं है। उनका तन मन प्राण जीवन जो भी है और रहेगा सब मेरा है। प्रश्न है कि त्याग का अभिमान आता है, उसका भी त्याग होना चाहिए। किसी को यह बतला के कि हमने तुम्हारे लिए इतना त्याग किया, उसका प्रेम नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तब गोपियां अपने त्याग को क्यों बता रही हैं? उत्तर है कि इसलिए बता रही हैं कि उनका ध्यान इस समय केवल श्री कृष्ण के बुलाने पर है। उन्हें किसी भी प्रकार सामने बुलाना है। थोड़ा अभिमान प्रकट करने से, अपने त्याग की बात करने से वे यदि झुंझला के आ जाएं तो श्री कृष्ण के कांटे चुभने का कष्ट तो मिटेगा। हे अच्युत, आपकी ब्रह्म स्वरूपता जैसे अच्युत है, आप कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। तो आपने जो हमें वरदान दिया है कि शरद पूर्णिमा को तुम्हें अपने में मिला लूंगा, तो उस वचन से क्यों च्युत होते हो? आपके पास जो आता है उसे संसार में वापस नहीं जाना पड़ता। तुम हमें क्यों संसार में लौटा रहे हो? ये ध्यान रखना, हम इस माथुर ब्राह्मण की पत्नियों की तरह संसार में वापस लौटने के लिए आपके पास नहीं आएंगे। आप नहीं आओगे तो आपके विरह में यही शरीर त्याग देंगे, किंतु अब ब्रज में लौट के आना असंभव है। अब हम तुम्हारे अत्यंत निकट आ गए हैं। आप पे हम में कोई भेद नहीं रहा, अंतर नहीं रहा। जो पर्दे थे सारे पर्दे हट गए। हम आपसे अभिन्न हैं। वेदवाणी सत्य कहते तुम अच्युत हो, हम भी यहाँ से न जाएंगे। हम अपने संकल्प से अच्युत हैं। आज तुम्हारा कपट चलने वाला नहीं। हम आपकी परीक्षा में हारने वाली नहीं है। हे प्यारे, तुम हमारी गति को जानने वाले हो, तुम संगीत की गति के भी जानकार हो। हम भी संगीत की गति को जानते हैं, हम तुम्हारी गति को भी जानने वाली हैं। तुम्हें हमारे जैसा श्रोता कहाँ मिलेगा? इसलिए तुमने हमारी गति जान बंसी ध्वनि का वो संगीत बजाया जिससे वह संगीत सुन के हम घर में रुक नहीं पाई। तुम ही हमारी एकमात्र गति हो, ये जान तुमने हमें कपट से बुलाया है। तुम्हें पता था कि हम तुम्हारे गायन वादन पर मुग्ध मोहित हैं। हम शुद्ध बुद्ध भूल जाती हैं, उसमें तुमने मोहिनी मंत्र पढ़ा। एक गायन और एक उद्गायन होता है। सुशिक्षित पुरुष का संगीत गायन, परंतु जिसके हृदय पर प्रेम का भावाद्वेष उद्दीप्त हो और वह प्रेम जब रोके नहीं रुकता तो संगीत बन के प्रकट होता है। ये संगीत किसी को सुनाई नहीं देता, उससे सहज गायन है। तुम्हारे हृदय का प्रेम जब संगीत द्वारा उद्भित होता है तो हम मोहित हो जाती हैं और यहाँ आ गई। हे कपटी मित्र, रात्रि में संगीत से तुमने हमें संकेत से बुलाया। तुम्हारे विरह में हम तड़प रही हैं।
यही आवाज थी बंसी में, हमारा घर बार परिवार सर्वस्व छुड़ाया और हम सब सुंदरियों का त्याग कर आप वन में जाके छिपे हो। ये काम आप जैसा कोई विरही ही कर सकता है, संसारी कामी तो कभी नहीं करेगा, कैसे छोड़ के जाएगा। मगर आप जैसा निरहंकारी, निर्विकारी, निष्काम परम वैरागी ही त्याग सकता है। हम तो प्रेम सन्यासिनी हैं, तो आप भी कम सन्यासी नहीं हो।